वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे किडनी स्टोन की दवाइयों के बारे में कि किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी के लिए कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। तो दवाइयाँ तीन तरीके की हो सकती हैं। एक तो एलोपैथिक की, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, और दूसरा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की भी आती हैं, उसको भी लेके ट्राई किया जा सकता है। अब आज अभी मैं बात करूँगा सिर्फ एलोपैथिक के मेडिसिन की जो किडनी के स्टोन में काम आती हैं। अब मेडिसिन दो तरीके से काम करती हैं। एक तो तरीका होता है कि जो रास्ता है, जिस रास्ते में ये स्टोन फंसा है, स्पेशली यूरेटर में, उस रास्ते को थोड़ा सा डायलेट कर दे, चौड़ा कर दे, तो किडनी से या यूरेटर से जो स्टोन है वो नीचे पास हो जाए। तो एक तो चौड़ा करने की दवाई आती है जो जितने तरह के स्टोन होते हैं सारे तरह के स्टोन में काम करती है। और दूसरी दवाई है कि जैसे ये स्टोन है इसके साइज को कम कर दे और फिर वो स्टोन नीचे घुल के यूरिन के साथ चला जाए, या तो साइज छोटा हो जाए तो नीचे चला जाए। तो जो छोटा करने की दवाई है, घुलने की दवाई है, जो डिजॉल्व करने की दवाई है, वो स्टोन के टाइप पे डिपेंड करता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है कि कैल्शियम फास्फेट है, यूरिक एसिड का बना है कि सिस्टीन का बना है कि जेंथिन का बना है। तो अलग अलग स्टोन के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। जब उसको डिजॉल्व करने की बात करनी हो, साइज को छोटा करने की बात हो, और अगर रास्ते को चौड़ा करने की बात हो, तो जो दवाइयाँ आती हैं वो सारे स्टोन में काम करती हैं। ये सारी मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात करता हूँ। सबसे पहले ऐसी दवाई की बात करता हूँ जो रास्ते को चौड़ा करती है। तो जो यूरेटर का रास्ता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर कोई भी स्टोन जो 7 mm से या 8 mm से कम है, उसके पास होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे 10 mm तक, 1 सेंटीमीटर तक का भी स्टोन पास हो सकता है। तो उसके लिए अमूमन जो दवाई दी जाती है, एक तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, जैसे कि टेम्सुलोसिन और एल्फुजोसिन, ये हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई आती है, जिसका एग्जाम्पल है निफेडिपिन, जो रास्ते को चौड़ा कर देती है। और एक तीसरी दवाई है, इनके साथ में स्टेरॉइड, कार्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है, क्योंकि वो रास्ते को चौड़ा नहीं करती, लेकिन जो बार बार ब्लॉकेज होने के कारण इन्फेक्शन हुआ है या एडिमा हुआ है, जिसको सूजन बोलते हैं, वो जब सबसाइड होगा तो रास्ता थोड़ा सा चौड़ा होगा, और जैसे मान लो ये स्टोन है तो उस पूरे रास्ते से नीचे स्टोन चला जाएगा। तो ये दवाई हो गई जो रास्ते को चौड़ा करती है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ दवाई की, जो स्टोन है इसी के साइज को कम कर देती है। तो सपोज अगर ये कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट का स्टोन है, तो उस केसेस में जो दवाई दी जाती है, एक तो दवाई है कि ज़्यादा पेशाब ज़्यादा निकले, पेशाब ज़्यादा बने, उसके लिए डायूरेटिक्स दी जाती है, थाइजाइड टाइप की। जो ज़्यादा पेशाब बनती है तो धीरे धीरे ये छोटी होते हुए साइज में कम हो सकती है, फिर निकल सकती है। और जो दूसरी दवाई है वो है साइट्रिक एसिड और पोटेशियम साइट्रेट का कॉम्बिनेशन है, जो यूरिन को अल्कलाइन करते हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि जब साइट्रिक एसिड और साइट्रेट का पोटेशियम साइट्रेट का कॉम्बिनेशन दे तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले जो स्टोन है वो डिजॉल्व होकर चले जाते हैं। और एक तीसरी दवाई भी कई बार दी जाती है, वो विटामिन है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, जो देने से ऑक्सलेट टाइप का स्टोन है वो छोटा हो जाता है, गल जाता है। तो ये तीन दवाइयाँ हो गई जो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के स्टोन के लिए काम करेंगी। एक चीज़ आपको समझना है कि जितनी मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ उसमें से जो सबसे अच्छी दवाई है वो पानी है। पानी अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 लीटर पीता है पर डे का, या जिसकी यूरिन 2.5 से 3 लीटर पर डे बनती है, तो बहुत सारा चांस है कि पानी ही सबसे अच्छी दवाई का काम करे, क्योंकि रास्ता तो ऐसे भी ऊपर से नीचे की तरफ ही जाता है, ग्रेविटी के साथ ही जाता है, तो बहुत चांस है कि पानी ही काम करे। बहरहाल अभी दवाइयों की बात हो रही, तो ये पहला मैंने कैल्शियम ऑक्सलेट का बता दिया। अब दूसरी बात करते हैं यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड का स्टोन ऐसे कुछ येलो कलर का होता है, इसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं एलो प्यूरिनाल यूज करते हैं। तो अगर यूरिक एसिड वाला स्टोन है और उसमें एलो प्यूरिनाल दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। जो तीसरा स्टोन है वो है स्ट्रोबाइट मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। ये ऐसा कुछ साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्लैक कलर का, क्योंकि ये होता है इन्फेक्शन के कारण है। इसके लिए दवाई फिर नहीं इफेक्टिव होती। इसके लिए फिर या तो पानी पियो या तो फिर सर्जिकल रिमूवल ही ऑप्शन बचता है। इसमें मतलब दवाइयों को इतना रोल नहीं है। और एक जो चौथा स्टोन है सिस्टीन, सिस्टीन के लिए भी डीपेनासिलामाइन आती है, और या यूरिन को अल्कलाइन किया जाए। एक चीज़ समझना है कि यूरिन को अल्कलाइन करने से जो स्टोन होते हैं, स्पेशली ये सिस्टीन है, यूरिक एसिड है, इन केसेस में
फ़ायदा होता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले स्टोन में फ़ायदा होता है। यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए अगेन वही साइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम साइट्रेट का कॉम्बिनेशन है, या तो फिर नींबू पानी, ऑरेंज का पानी, इस तरह की चीज़ें पी जाती हैं। तो ये हमने दो तरह की दवाइयाँ बताई, एक दवाई जो स्टोन को छोटा करती है और दूसरी दवाई जो रास्ते को चौड़ा करती है। ये एलोपैथिक की दवाइयाँ हैं और इसको लेके देख सकते हैं कुछ दिन के लिए, पर ऐसे लोगों को लेना है जिनका स्टोन से कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ, मतलब किडनी के अंदर ना तो कोई बदलाव आया है, ना तो यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, और ना तो दोनों तरफ की किडनी में स्टोन है और दोनों किडनी काम कर रही है। ऐसे लोगों को ये दवाई लेना है। अगर इससे काम नहीं बनता तो फिर सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की दवाइयाँ आती हैं, उनको भी कुछ दिन ट्राई करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।